सर, लेकिन अप्रत्याशित जो कुछ हुआ, जितनी आशुतोष तिवारी जी को टिकट मिलने की चर्चा नहीं हुई, उससे ज्यादा नरोत्तम मिश्रा के कटने की चर्चा हुई टिकट के। ऐसे में जो कुछ इन्होंने किया, कहते हैं कि अनुशासन के लिए बीजेपी जानी जाती है। क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी? और ऐसे में एक बड़ा मैसेज सिर्फ नरोत्तम मिश्रा उनके समर्थकों को नहीं देना है, शीर्ष नेतृत्व को, उन तमाम वरिष्ठों को देना है जो कहीं कहीं गाहे बगाहे इस तरह की बयानबाजी करते हैं। नहीं, मैसेज की क्या बात है। मैसेज तो टिकट की घोषणा के साथ में दे दिया भाजपा नेतृत्व ने। ये कोई भी अपरिहार्य नहीं है, कोई भी अंतिम नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जैसी शख्सियत का उपचुनाव में प्रत्याशी न होना अपने आप में पूरा संदेश है। साथ में वो हसरत रखते थे कि भले ही वो विधानसभा चुनाव में सफल नहीं हुए राजेंद्र भारती के मुकाबले, लेकिन पार्टी उनकी दीर्घकालिक सेवाओं का, उनकी वरिष्ठता का, उनकी जमीनी पकड़ का लिहाज करते हुए लोकसभा में प्रत्याशी बनाए। पार्टी ने कंसीडर नहीं किया। महाराज सिंह कुशवाहा जो ग्वालियर से चुनाव हारे थे मंत्री रहते हुए, उनको पार्टी प्रत्याशी बना दी ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को मौका नहीं दिया। नरोत्तम मिश्रा की तो ये भी चॉइस नहीं थी उस समय कि मुझे केवल ग्वालियर से प्रत्याशी बनाओ। वो तो मध्य प्रदेश के किसी भी इलाके से प्रत्याशी होने के लिए तैयार थे, तो भी पार्टी ने उन्हें कंसीडर नहीं किया था। तब समझ में आया कि नरोत्तम मिश्रा की भले ही दिल्ली में पकड़ की चर्चा रहती है, पर पकड़ अब इतनी प्रभावी नहीं रही। इसके बाद राज्यसभा का मौका आया। राज्यसभा में रजनीश अग्रवाल तक को मौका मिल गया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा कतार में नहीं रहे। इससे समझ में आया कि नरोत्तम मिश्रा का कद जितना आंका जा रहा है प्रदेश की सियासत में, दिल्ली के स्तर पर वैसा कंसीडर नहीं हो रहा है। और अभी जब विधानसभा का उपचुनाव परिस्थितिवश तय हो गया राजेंद्र भारती की विधायकी चले जाने के कारण, तो उसके बाद भी 5 दिन तक अगर टिकट घोषित नहीं हो रहा नरोत्तम मिश्रा का, जबकि भाजपा बांकीपुर से प्रत्याशी घोषित कर चुकी इसी दौरान, तो समझ में आ गया कि नरोत्तम मिश्रा का मामला सरल नहीं है। चूक जो यहां पर है वो टिकट काटने में नहीं हुई, टिकट काटने की प्रक्रिया के दौरान हुई। नरोत्तम मिश्रा एक बड़े नेता है, नरोत्तम मिश्रा एक वरिष्ठ नेता है, और नरोत्तम मिश्रा दतिया की सियासत में ठीक ठाक पकड़ रखने वाले नेता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिन भी कारणों के चलते उन्हें प्रत्याशी न बनाने का फैसला किया, तो वो फैसला नरोत्तम मिश्रा को पूर्व में ही बताया जाना चाहिए था, उन्हें विश्वास में लिए जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा का जो कद रहा है, उससे आशंकित होकर किसी ने भी इस जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहा कि हम नरोत्तम मिश्रा से पहले बात कर लें, ना दिल्ली के स्तर पर ना प्रदेश के स्तर पर। इसलिए नरोत्तम मिश्रा और उनके चाहने वालों को इसकी सूचना तभी मिली जब पार्टी ने अधिकृत रूप से प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति 2 महीने से लगातार क्षेत्र में सक्रिय हो, चुनाव की घोषणा के बाद लगातार चुनावी सभाएं जिसने लेना शुरू कर दिया हो, जिसके समर्थक प्रण प्राण से जुट चुके हो, वहां पर एकदम से ये फैसला आएगा तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। दूसरी बात ये कि अगर इस फैसले को सहज स्वीकार कर लेते कार्यकर्ता भी और नरोत्तम मिश्रा भी, तो मतलब होता कि नरोत्तम मिश्रा का तो कुछ बचे ही नहीं है, देखो कितना सरल फैसला था, सही फैसला था। पर इस प्रतिक्रिया ने ये तो एहसास कराया ना प्रदेश की सियासत में, देश की सियासत में, कि नरोत्तम मिश्रा हारे जरूर है लेकिन चुके नहीं। तो चुके ना रहने का संदेश उन्होंने इस 24 घंटे में मुकम्मल प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश की राजनीति को दे दिया।